प्रेज द लॉर्ड। आओ हम लोग जैसे हमारा डिवोशन के अनुसार, जैसे हमारा एशिया 41:10 के अनुसार हम लोग ने जैसे देख रहे हैं, उसको फिर से एक बार हम याद करते हैं। एशिया 41:10। मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा, अपने धर्ममय दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रखूँगा। आओ हम लोग परमेश्वर की ओर एक बार ताकते हुए प्रार्थना करेंगे। पवित्र परमेश्वर प्रभु जी, आभारी स्तुति प्रशंसा करते हैं, धन्यवाद देते हैं कि आपकी महान करुणा और दया की वजह से प्रभु जी आज तक हम जीवित हैं। इसके लिए धन्यवाद स्तुति बढ़े करते हैं। आभारी प्रभु जी, आपने हमें संभाला, इसके लिए धन्यवाद। प्रभु जी दया कीजिए, ये सब परिस्थितियों में प्रभु जी हमारा हृदय प्रभु जी डर से भर जाता है, और प्रभु जी हम लोग डरने वाले ऐसे परमेश्वर प्रभु जी ऐसे व्यक्ति है। प्रभु जी सहायता कीजिए, आपके वचन के अनुसार जैसे आपने कहा कि मत डर, और प्रभु जी दया कीजिए हमें आपका वचन जो हियाव देता है प्रभु जी, एक बल देता है, उसके अनुसार प्रभु जी हमें चलने के लिए आप अनुग्रह कीजिए, विनती करते हैं। सहायता कीजिए प्रभु जी, मैं अयोग्य हूँ प्रभु, मेरे में कोई भी प्रभु जी ऐसी अच्छाई नहीं है कि प्रभु आपके वचन को प्रभु जी मैं बोल सकूँ। प्रभु जी मेरी सब कमी घटी आपके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के लहू के नीचे लेके आता हो। प्रभु जी मुझे धो के शुद्ध कीजिए, पवित्र कीजिए, और परमेश्वर जैसे आपने मुझे कहा, और प्रभु जी सोत्र से 31:10 के अनुसार मैं आपकी ओर ताकता हूँ। दया कीजिए, आप मेरा मुख भर दीजिए, ऐसे विनती करता हूँ। निर्गम 4:12 को भी याद करता हूँ। प्रभु दया कीजिए। प्रभु जी जो हमारे भाई बहन जो देख रहे सुन रहे, तो उनके भी हृदय में आप कार्य कीजिए, ऐसी विनती करते हैं। फिर से एक बार सब बातें आपकी ओर ताकते हुए इस समय को आपके हाथ में ले, ऐसी विनती करते हुए हर अंधारी शक्ति प्रभु यीशु नाज़रेत के नाम से बांधते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो प्रियो, जैसे हम लोग देख रहे हैं कि एशिया 41:10 के अनुसार कि मत डर, हमारा पूरा स्वभाव ऐसे डरने वाला ही स्वभाव हमारा है। सच में प्रियो, हमारे जीवन में कुछ भी चीज़ हो जाती है तो क्या सबसे पहले हम लोग हमारे हृदय में एक डर सा आ जाता है। ये डर ऐसा चीज़ है जिसमें क्या होता है, अगर जिस वक्त हम लोग डरते हैं उस वक्त हमारे हृदय में एक काम होता है, वो ये कि हमारे अंदर में बेचैनी सी आ जाती है, यानी शांति नहीं रहती। और प्रियो, जहाँ पे शांति नहीं है वहाँ पे शैतान है, जहाँ पे शांति है वहाँ पे प्रभु है। यीशु मसीह ने क्या कहा, देखो यूहन्ना सुसमाचार उसका 16 अध्याय और 33 को खोलो। यूहन्ना सुसमाचार 16 अध्याय और 33 क्या कहता है वहाँ पे परमेश्वर, मैंने तुम्हें ये बातें इसके लिए कही है कि क्या, कि तुम में शांति बनी रहे। जैसे जग तुम्हें शांति देते वैसे नहीं, क्योंकि जग को मैंने जीत लिया है, परंतु तुम धीरज रखो क्योंकि मैंने जग को जीत लिया है ना प्रिय। परमेश्वर क्या बोलता है कि मैं तुम्हें ऐसी शांति दूंगा जैसे जग देता है वैसे नहीं, परंतु अपनी शांति परमेश्वर हमें देता है। ये जग में क्या है, दुख है, संकट है, जैसे अभी हम लोग इस बार सुन रहे नाना प्रकार की क्या बीमारियां है, या बहुत सारे ऐसे दुख तकलीफ है जिसको हम लोग क्या सुन सुन के क्या करते, हम लोग ऐसा बेचैनी से हो जाते। लेकिन परमेश्वर ने क्या कहा कि मैंने इस जग को भी जीता है। आओ प्रियो, हम लोग अपने इस वचन के अनुसार एक छोटा सा वचन देखते हैं। मत्ती सुसमाचार 22 से लेके 34 तक हम लोग पढ़ेंगे। मत्ती सुसमाचार 14 अध्याय उसका 22 से लेके 34 तक हम लोग पढ़ेंगे। मैं पढ़ता हूँ, आप लोग भी आपके बाइबल में पढ़ें। मैं थोड़ा सा 2 बाइबल रेफरेंस कर रहा हूँ क्योंकि मैं मराठी बाइबल पढ़ रहा हूँ, तो इसके लिए मेरे को वो बाइबल में मेरे को रेफरेंस मिल जाते हैं जल्दी। ये हिंदी बाइबल में ज़्यादा नहीं पढ़ रहा हूँ, इसके लिए मेरे को हिंदी बोलने के लिए ये बाइबल रेफरेंस करना पड़ रहा है और कुछ नहीं।
ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। मत्ती सुसमाचार 14 अध्याय उसका 22 वचन। तब उसने तुरंत अपने चेलों को नाव पर चढ़ने के लिए विवश किया कि वे उससे पहले पार चले जाए जब तक वह लोगों को विदा करे। 23 वह लोगों को विदा करके प्रार्थना करने को अलग पहाड़ पर चला गया और सांझ को वह वहाँ अकेला था। 24 उस समय नाव झील के बीच में लहरों से डगमगा रही थी क्योंकि हवा सामने की थी और यीशु रात के चौथे पहर झील पर चलते हुए उसने पास आया। 26 चेले उसको झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए और कहने लगे यह भूत है, और डर के मारे चिल्लाने लगे। तब यीशु ने तुरंत उनसे बात की और कहा धाड़स बांधो, मैं हूँ, डरो मत। 28 पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चलने की आज्ञा दे। उसने कहा आ। तब पतरस नाव पर उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा। 30 पर वह हवा को देखकर डर गया और जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा, हे प्रभु, मुझे बचा। यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और उससे कहा, हे अल्पविश्वासी, तूने क्यों संदेह किया? जब वे नाव पे चढ़े गए तो हवा थम गई। इस पर उन्होंने जो नाव पर थे उनसे दंडवत करते कहा, तू सचमुच परमेश्वर का पुत्र है। प्रियो, अभी हम लोग ने यहाँ पे एक संदर्भ पढ़ा है। ये संदर्भ में क्या है? ये संदर्भ ऐसा है कि प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को क्या बोला कि मैं लोगों को विदा करके आता हूँ, तब तक तुम लोग आगे उस पार जाओ। चेले भी बोले ठीक है प्रभु, आप जैसे बोलते हैं वैसे उन लोग ने भी किया। लेकिन क्या हुआ प्रियो, यहाँ पे एक ऐसा सिचुएशन आ गया क्योंकि तभी ट्रैवल करने के लिए दूसरा कोई क्या था, ज़रिया नहीं था। इसके लिए उन लोग हमेशा नाव से ही ट्रैवल करते थे उस समय में। तो प्रभु उन लोग नाव से ट्रैवल करते हुए समुंदर के बीच में आ गए और क्या हुआ, उस समय झील के बीच लहरों 23 वह लोग को विदा करके प्रार्थना अलग पहाड़ पर चला गया और सांझ को वह वहाँ अकेला था। उस समय नाव झील के बीच लहरों से डगमगा रही थी क्योंकि हवा सामने की थी। क्या हुआ यहाँ पे, उस समुंदर में क्या हवा, नाव डगमगा रही थी क्योंकि वहाँ पे हवा बहुत तेज चल रही थी, तूफान सा आ गया था। प्रियो, ये जो समुंदर है, ये समुंदर क्या दिखाता है? ये समुंदर हम लोग को ये पूरा वर्ल्ड दिखाता है या पूरा जग दिखाता है, जो आज हम लोग इसको अनुभव कर रहे हैं, है ना। फिर क्या हुआ आगे देखो, उस समय नाव झील के बीच लहरों में डगमगा रही थी क्योंकि हवा सामने की थी और यीशु रात के चौथे पर झील पर चलते हुए उनके पास आए। चेले उसको झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए और कहने लगे ये भूत है, और डर के मारे चिल्लाने लगे। देखो प्रियो, यहाँ पे चेले भी क्या कर रहे हैं, घबरा रहे, डर रहे। क्यों डर रहे प्रियो? जबकि उन लोग यीशु मसीह के साथ चलते आ रहे थे, यीशु मसीह उनके साथ था, परमेश्वर उनके साथ होते हुए भी इन लोग भी डर रहे। प्रियो, यह हमारा स्वभाव है, जो मनुष्य है उसके अंदर क्या ये स्वभाव है, डर। ये डर हमारे पूर्वज जो आदम, जिसने पाप किया और वो पाप के कारण जो डर आ गया, वो क्या हुआ, पहले परमेश्वर से बातें करता था। आदम पहला परमेश्वर से बातें करता था, तभी उसको डर नहीं लगा। देखो, अगर हम लोग उत्पत्ति में जाएंगे तो आपको इस बात की क्या पता चलेगा, क्या कि जब ये आदम परमेश्वर से बातें कर रहा था तभी क्या हुआ, वो डरता नहीं था। लेकिन जब भी पाप उसमें आ गया, उसने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा, उस वक्त उसमें डर आ गया और क्या, परमेश्वर से छिप गया। प्रियो, ये डर हमारे पाप के वजह से हमारे हृदय में आता है। और दूसरी कौन सी बात है, ये डर कैसे आता है, आजू बाजू को देखते हुए, लोगों को बातें सुनते हुए, और क्या जो हमारे आंखों से देखते, उस सब बातों से क्या हमारे में डर आता है। और ये डर क्या करता है, हमें बेचैन करता है। क्या करता है, हमको कुछ सोचता नहीं, समझता नहीं, और क्या करते हैं हम लोग, कोई जो चीज़ करनी चाहिए वो नहीं करके दूसरी चीज़ करते, जो आंखों से दिखता है वो चीज़ करते। लेकिन प्रियो, जैसे विश्वास हमारा क्या है, प्रभु ने क्या कहा, विश्वास
न देखे हुए चीज़ों पे हम लोग अगर यकीन करते, विश्वास रखते, वही हमारा विश्वास है। लेकिन क्या करते हैं हम लोग, उसको ये नहीं करते। जैसे थोमा के लिए प्रभु ने कहा क्या, जो ना देखते हुए भी विश्वास करे उसका विश्वास पक्का है। प्रियो, आज के इस समय में हम लोग क्या है, हम लोग विश्वास करते हैं, हम सब लोग एक विश्वासी है। जो विश्वासी है वो भी, और जो नहीं है वो भी एक विश्वास करता है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। देखो, ये जो वायरस है, कोरोना वायरस है, वो दिखता नहीं है। दिखता है? किसी को भी दिखता नहीं, लेकिन सब लोग ट्रस्ट कर रहे हैं क्योंकि वो हानि पहुंचा रहा है। क्या कर रहे हैं? वो बीमार कर रहा है, वो कर रहा है, काम कर रहा है, क्योंकि लोगों का विश्वास है। वो एक वायरस है जो क्या कर रहा है, बीमार कर रहा है। कोई किसी उसको देख तो नहीं रहा है, लेकिन क्या बिलीव कर रहा है। प्रियो, वही बिलीव हम लोग को करना है। यीशु मसीह हमारे साथ है। क्या बोला, मैं पृथ्वी के अंत तक तुम्हारे साथ रहूँगा। फिर भी क्या करते हैं प्रियो, हम लोग डर रहे। देखो, ये डर की बात मैं आपको ही नहीं बता रहा हूँ प्रियो, मैं भी डरता हूँ। क्या हुआ, अभी यही दिनों में मैं भी 2 बार क्वारंटाइन था, 2 बार। तब भी मैंने जाना ये डर असलियत क्या चीज़ है ना। एक बार जब भी हुआ तो भी मैं प्रेयर करा, प्रभु ये क्यों, ये क्या होगा, अगर उसको हुआ तो कैसे होगा, ये वो सब बातें, मेरा क्या, ये सब बातें मेरे में आ गई। प्रभु क्या होगा। फिर मैं प्रेयर किया, प्रभु से प्रेयर किया, प्रभु क्या है। प्रभु ने मेरे को क्या किया, उसके वचन के अनुसार मुझे दया दिखाया। उसने मेरे से बात की। जैसे प्रेषित का पुस्तक अगर 27 अध्याय आप देखेंगे तो प्रभु बोला, जो तेरे हाथ में है उन किसी की भी हानि नहीं होंगी। इसका मतलब जैसे प्रभु पौलुस से कहता है, उस जहाज पे जब भी जा रहे थे तो पौलुस को क्या कहता है, तेरे साथ जो है उसकी किसी की हानि नहीं होगी, है ना। वैसा ही प्रभु ने मेरे से भी बात की, किसी की हानि नहीं होगी। हमारे यहाँ पे 2 बार क्वारंटाइन होके दोनों का टेस्ट हुआ, दोनों भी नेगेटिव है, प्रभु की दया से। क्या है ये प्रियो, ये हमें क्या डर आता है, तभी हम लोग इधर उधर ताकते हैं। लेकिन परमेश्वर क्या बोलता है कि मत डर। जैसे यहाँ पे क्या देखा हम लोग ने, ये कौन, पतरस और जो शिष्य थे, जो प्रभु के शिष्य थे, वो क्या कहने लगे, ये भूत है, डर के मारे चिल्लाने लगे। देखो प्रियो, यही हमारा आज का स्वभाव है, ये डर। इसके लिए पवित्र शास्त्र में जो बड़े बड़े विद्वान लोग कहते हैं क्या, मत डर। ये जो शब्द है, ये बाइबल में, पवित्र शास्त्र में 366 टाइम्स लिखा गया। एक लीप ईयर को भी ऐड करके लिखा गया। इसका मतलब क्या, प्रभु हर दिन के लिए हमको एक बार बोलता है, मत डर, मत डर। फिर भी क्या करते हैं प्रियो, हम लोग डरते हैं। और ये स्वभाव ही है, क्योंकि ये नेचर हम में है। लेकिन क्या होता है, प्रभु मत डर बोलता है। देखो, जैसे तब यीशु ने तुरंत उनसे बात की और कहा, धाड़स बांधो, मैं हूँ, मत डर। देखो, जब भी वो डर उन चेलों के बीच में आ गया, प्रभु ने तुरंत कहा, मत डर, धाड़स बांध, मत डर, क्योंकि मैं हूँ। पतरस ने उससे उत्तर दिया, यदि प्रभु तू ही है तो मुझे अपने पास पानी में चलने की आज्ञा दे। देखो, यहाँ पे सबसे कौन विश्वासी पतरस की बात करते हैं। क्या बोलता है प्रभु को क्या बोलता है, अगर सचमुच तू प्रभु है तो मुझे भी आज्ञा दे कि मैं तेरे साथ चलूँ। प्रियो, देखो, यही हमारा क्या स्वभाव रहता है। हम लोग, प्रभु हमसे बात करता है कि मत डर, फिर भी हम लोग क्या करते हैं, विश्वास नहीं करते। हम लोग क्या करते हैं, अपने मार्ग में चलते। हम लोग उसको टेस्टिफाइड करने के लिए बोलते, प्रभु अगर तू बोल रहा है तो मुझे आगे आज्ञा दे कि मैं ऐसा करूँ, तू मुझे और बात कर। लेकिन जैसे ये पतरस ने भी कहा, क्या बोला कि प्रभु तू है तो मेरे को चलने की आज्ञा दे। प्रभु क्या बोला, आ। वो तुरंत पानी पे चलने के लिए तैयार हो गया। लेकिन क्या हुआ, पानी पे चलते हुए उसने क्या देखा, वो जो समुंदर उथल फुथल हो रहा था उसकी ओर देखा, और क्या फिर से डूबने लगा। फिर प्रभु ने क्या किया, अपना हाथ देके उसको थाम लिया और उसको अपनी ओर खींच लिया। और जब भी वो पेत्र शिप में आ गया, वो नाव में आ गया, तभी उन लोग को जहाँ पे जाने का था वहाँ पे उन लोग पहुँच गए। इसका मतलब क्या प्रियो, अगर प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में आता है तो क्या हम लोग को जहाँ पे जाने का है, प्रभु हमको वहाँ पे ही पहुँचाएगा। प्रियो, ये क्या स्वभाव उन चेलों का था, वही स्वभाव आज हमारा भी है। सचमुच हम लोग के मन में भी इतना सारा डर है कि हम लोग क्या बेचैन हो जाते।
हम लोग सोचता नहीं है क्योंकि स्वाभाविक है, हम मनुष्य है। लेकिन परमेश्वर क्या बोलता है, मत डर। तो प्रिय आओ, जैसे परमेश्वर का वचन है कि तू मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। हमारा परमेश्वर क्या करता है, जैसा डिटोनॉमी में लिखा है क्या, कि मैं तुझे अंतर नहीं दूंगा। अंतर, अंतर मीन्स क्या समझा, जैसे देखो कोई दो, ऐसा देखो, अभी मैंने ये हाथ को ऐसा लगा के रखा है, देखो ये हाथ के अंदर से हवा भी पास नहीं होगी, है ना, ये दोनों हाथ से हवा भी पास नहीं होगी। इतना क्या बोलता है प्रभु, मैं तेरे साथ ऐसा हूँ कि तेरे से क्या होगा, कोई हवा यानी कोई भी ये नहीं होगा, पार नहीं होगा। वो क्या है, हमारा परमेश्वर है। फिर भी क्या करते हैं हम लोग, डरते हैं। देखो डिटोनॉमी 31:6 को पढ़ के हम लोग क्लोज करेंगे। सिक्स उसका नहीं, डिटोनॉमी 31 उसका 6 पढ़ो, मैं पढ़ता हूँ, आप लोग अपने इसमें पढ़ो, ओन लैंग्वेज में पढ़ो, प्रभु आपसे भी बात करेगा। डिटोनॉमी 31:6। तू हियावबान और दृढ़ हो, उनसे न डर और न भयभीत हो, क्योंकि तेरे संग चलने वाला तेरा परमेश्वर यहोवा है। वह तुझको धोखा न देगा और न छोड़ेगा। इसमें ऐसा लिखा है धोखा न देगा और छोड़ेगा नहीं, लेकिन मराठी बाइबल में अच्छा ट्रांसलेशन किया है। देखो, बलवान व्हा आणि धैर्य धरा, त्यांच्या पुढे भिवू नका, त्यांची धास्ती धरू नका, कारण यहोवा तुझा देव तुझ्या संगती चालत जात आहे, तो तुला अंतर देणार नाही आणि तुला टाकणार नाही। क्या बोल रहा है, अंतर देणार नहीं, इट्स मीन्स वो तुझे कभी भी देखो, अगर आप लोग बाकी के इनमें अगर सोचेंगे तो उनमें क्या कहते हैं, मैं मराठी में बताता हूँ, भीव नको मी तुझ्या पाठीशी है। इट्स मीन क्या बोलता है, तुम डरो मत, मैं तेरे पीछे हूँ। उनका परमेश्वर क्या बोलता है, मैं तेरे पीछे हूँ। लेकिन हमारा परमेश्वर क्या बोलता है, प्रभु यीशु मसीह, मैं तुझे अंतर ही नहीं दूंगा, तेरे और मेरे बीच में कोई ऐसा गैप ही नहीं रहेगा, क्योंकि मैं तेरे साथ चलूँगा। ये वो क्या है, हमारा परमेश्वर। तो प्रियो, जैसे वचन पढ़ा क्या, कि वो चेले भी डर रहे थे, वो डर क्या, प्रभु हमको क्या करेगा, इस डर के ऊपर जय देने वाला कौन है, प्रभु यीशु मसीह है। जब भी प्रभु यीशु मसीह उनके नाव में आ गया, उनको जहाँ पे जाना था वहाँ पे चले गए। तो प्रियो, हमारा भी स्वभाव प्रभु क्या करे, दया करे, हमको भी जिस देश में हमको लेके जाना चाह रहा है वहाँ पे वो हमें लेके जाने के लिए क्या कर रहा है, ये सब परिस्थिति है उसमें हमें तैयार कर रहा है। इसलिए क्या, हमें डरना नहीं है। अगर ये परिस्थिति में अगर हम लोग डरेंगे तो बाकी के लोगों को क्या होगा, हाँ, जिनको परमेश्वर मालूम नहीं उनको क्या होगा। प्रियो, परमेश्वर ने हमको रखा है इसके लिए ताकि हम लोग वो जीवन उनको भी दे सकें, है ना, उनको भी बोल सके क्या, डरो मत, परमेश्वर तुम्हारे साथ है। जो अब्राहम, इसहाक, याकूब का परमेश्वर आज वो हमारा परमेश्वर जो हमारे साथ है, वो क्या करेगा, इनको भी अगुवाई करेगा। और प्रियो, ये सचमुच ये सब लोग कह रहे हैं कि दिस इज़ द एंड ऑफ द डे, ये अंतिम काल चल रहा है। सचमुच एक टर्निंग है हम लोग को अभी जाने के लिए, अपने देश में जाने के लिए। इसके लिए क्या, हम अपने आप को तैयार करेंगे क्या, कि प्रभु के लिए, कि प्रभु ये डर हम में से निकाल दो। सचमुच प्रियो, जब तक जहाँ पे अशांति है, जहाँ पे डर है, वहाँ पे क्या, प्रभु नहीं है। जहाँ पे शांति है, जहाँ पे आनंद है और जहाँ पे खुशी है, जहाँ पे कोई बात की डर नहीं है, वहाँ पे प्रभु है। क्या करता है, ये शैतान हम में वो डर लेके आता है, और वो डर के मारे हम लोग क्या करते हैं, परमेश्वर से दूर भी होते हैं। कभी कभी क्या करते हैं, क्योंकि बाहर के लोगों को देखते हैं, कभी फाइनेंशियल इसमें, कभी और किस में, बीमारी में, सब बातों में क्या करते हैं, दूसरे की ओर देखते हैं। लेकिन परमेश्वर बोलता है मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। और प्रियो, हम लोग प्रार्थना करते हैं। पवित्र परमेश्वर, सर्वसामर्थी प्रभु जी, आभारी स्तुति प्रशंसा करते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपने हमें संभाला, अब तक चलाया, इसके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हम कबूल करते हैं हमारा स्वभाव जो डरने वाला है, और प्रभु जी दया कीजिए, जैसे पतरस को आपने कहा कि मत डर,
मैं तेरे साथ हूँ। और प्रभु जी चेलों को कहा वैसे ही प्रभु जी आप हमारे साथ हो। ऐसे आप 41 में भी आपने कहा, उसके लिए धन्यवाद देते हैं। सच में प्रभु जी दया कीजिए प्रभु जी, ताकि आपका जो सामर्थ्य आत्मा आपने हमें, डर का आत्मा नहीं दिया है प्रभु जी, आपने हमें सामर्थ्य का आत्मा दिया है। उस सामर्थ्य के आत्मा से प्रभु जी हम काम करें, ऐसी विनती करते हैं। दया कीजिए प्रभु जी, हमारा आपका वचन प्रभु जी समझने के लिए प्रभु जी आप अनुग्रह दीजिए। ऐसी विनती करते हुए, सब बातें आपकी ओर ताकते हुए फिर से एक बार धन्यवाद स्तुति बढ़ाई करते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन। प्रेज द लॉर्ड।